नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता होनी है। किसान विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं। दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू होगी। बातचीत के लिए जाने से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज कोई ना कोई हल निकलेगा। बता दें, अभी तक किसी भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है और किसानों का कहना है कि वो कानूनों को वापस कराकर ही जाएंगे। आंदोलन को तेज करने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कराने का भी ऐलान किया जा चुका है। गुरुवार को दिल्ली के चारों ओर एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, यह सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाएगी। बता दें, इस रैली में संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस मार्च में 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल थे। कई प्रदर्शनकारियों ने बस और अपने निजी वाहनों के साथ रैली में हिस्सा लिया। हालांकि एक 5वें ग्रुप रिवासन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनके नेताओं को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले रखा था। उन्होंने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर से सैकड़ों ट्रैक्टर की अगुवाई की थी। उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाले बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले का मुख्य आरोपी मंदिर का पुजारी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस उससे गिरफ्तार कर पाई है। घटना के बाद से वह फरार था और उसकी जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार पुजारी की पहचान सत्यानंद के रूप में की गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत के हवाले से बताया गया है कि आरोपी एक गांव में अपने एक अनुयायी के घर पर छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाएं चाहे वे दफ्तर जाती हों या हाउसवाइफ हों, उनकी मुश्किलों को समझने और उनकी मदद करने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से लेकर इसकी सदस्य तक ऐसे बयान देती रही हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी द्वारा बदायूं में महिला के साथ हुई बर्बरता को लेकर दिए गए बयान के कारण आयोग की आलोचना हो रही है। चंद्रमुखी देवी ने बदायूं में पत्रकारों से बातचीत में कहा, किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। मैं सोचती हूं कि अगर शाम के समय वह महिला नहीं गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। इसके बाद लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में हुए कथित एनकाउंटर को लेकर राज्य के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ भी संदिग्ध हुआ तो इसकी जांच कराई जाएगी। बता दें, 30 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 युवाओं को मार दिया। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो आतंकवादी थे, जबकि परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चों को बिना किसी दोष के मार दिया गया। वो मासूम थे। उनमें से एक तो 11वीं कक्षा का छात्र था, जिसके पिता पुलिस में हैं। मालूम हो, इस घटना से 4 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना के एक अधिकारी और 2 नागरिकों के खिलाफ 3 मजदूरों को आतंकवादी बताकर मारने को लेकर चार्जशीट दायर की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि अगले कुछ दिनों के अंदर जल्द ही देशवासियों को कोविड-19 के टीके मिलने लगेंगे। चेन्नई में उन्होंने कहा कि इस बीच सरकार ने सुनिश्चित किया है कि टीकाकरण कार्यक्रम के प्रत्येक विवरण को राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फिर दोहराया कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दिए जाएंगे। भारत में पिछले एक दिन में 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 234 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,13,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,25,000 से अधिक हैं। समाचार एजेंसी एपी और एएफपी के अनुसार बुधवार को यूएस कैपिटल में ट्रंप समर्थकों के हमले में जख्मी हुए एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। इससे पहले 4 ट्रंप समर्थकों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। बता दें, कल ट्रंप समर्थकों ने संसद पर धावा बोल दिया था। उन्होंने संसद परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि गोलियां चलने की भी आवाज सुनी गई। ट्रंप समर्थकों के हमले के कारण सांसदों को छुपना पड़ा था। यूएस कैपिटल हिल में हिंसा के 24 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट करके अपने समर्थकों के हिंसा करने की निंदा की है और साथ ही कहा है वो व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण चाहते हैं। उन्होंने कहा, बाकी अमेरिकियों की तरह मैं भी यूएस कैपिटल हिल में हिंसा और अराजकता से गुस्से में हूं। मैंने तुरंत इमारत की सुरक्षा और घुसपैठियों को निकालने के लिए नेशनल गार्ड और लॉ एनफोर्समेंट फोर्स की तैनाती कर दी थी। हालांकि कई न्यूज एजेंसियों का मानना है कि सुरक्षा बलों की तैनाती उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने करवाई, जबकि ट्रंप इसके विरोध में थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जो लोग हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल थे वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद भवन हिंसा मामले में निशाने पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फेसबुक और इंस्टाग्राम से एक और झटका लगा है। पहले इन दोनों सोशल मीडिया साइटों ने 24 घंटों के लिए इनके खाते बंद किए थे, लेकिन अब इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। ये अनिश्चित काल के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के उनके खाते बंद नहीं भी रहेंगे तो कम से कम जब तक उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा तब तक तो उनके खाते बंद रहेंगे ही। फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने ही इसकी घोषणा की है। फेसबुक ने कहा है कि हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस अवधि के दौरान हमारी सेवा का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने के जोखिम बहुत अधिक हैं, इसलिए हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों पर अनिश्चित काल के लिए और कम से कम अगले 2 हफ्ते के लिए पाबंदी को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद पर हमला करने वाली भीड़ को घरेलू आतंकवादी कहा है। उन्होंने कहा यह घटना अमेरिका के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है। बाइडेन ने गुरुवार को डेलावेयर में कहा उन्हें प्रदर्शनकारी मत बोलिए, वो एक दंगाई भीड़ थी, विद्रोही, घर के आतंकवादी, ये इतना सिंपल है। अपने बयान में बाइडेन ने ट्रंप को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा पिछले 4 साल से हमारा राष्ट्रपति ऐसा शख्स रहा जिसने हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान कानून का अपने हर किए में अपमान किया है। उन्होंने हमारे लोकतंत्र की संस्थाओं पर हमला करवाया है। पाकिस्तान ने अब एक और आतंकवादी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के गुजरावाला में एक आतंक विरोधी अदालत की जज नताशा नसीम सुप्रा ने मसूद अजहर के खिलाफ वारंट जारी किया है। उस पर आतंकवाद के लिए फंडिंग का आरोप है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के इस कदम के पीछे वजह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक है जो जल्द होने वाली है, और पाकिस्तान ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बच सके। वो ये दिखाएगा कि हम संयुक्त राष्ट्र से आतंकी घोषित लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें इससे पहले कुख्यात आतंकी हाफिज सईद को भी पाकिस्तान ने जेल भेजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सिडनी टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। दिन के खेल खत्म होने तक पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं तो रहाणे 5 रन बनाकर। इससे पहले रोहित 26 रनों पर तो शुभमन गिल 50 रनों पर आउट हो गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 388 रनों का स्कोर बनाया है, जिसमें स्मिथ ने शानदार शतक जड़ा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।